आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अचीव यूर ड्रीम्स पर। और आज वोकेब का हम सेकेंड डे जो है वो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है मूव सडनली एंड पावरफुली फॉरवर्ड और अपवर्ड, मतलब ऊंचाई की ओर बढ़ना। इसका आंसर होगा सर जी। सर जी, हमारे सर जी के कारण जो है हम जीवन की में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो ट्रिक हो जाएगा सर जी के कारण हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं फ्लरिश और थ्राइव। इन दोनों वर्ड का मतलब होता है फलना और फूलना। जैसे आपके सामने कोई फ्लावर थ्राइव कर रहा है, मतलब वो फूल रहा है। और अबाउंड मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, जिसको आप बाउंड नहीं कर सकते वो चीज़ अबाउंड होती है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। क्लियर। सेकेंड ऑप्शन है आपका एक ग्रांट और पेमेंट टू सपोर्ट स्टूडेंट्स एजुकेशन, स्कॉलरशिप। ठीक है, आप सभी को पता होगा स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है। तो उसके बाद होता है एक वर्ड एडवांस। ये एडवांस एक्चुअल में एडकेंस कोई वर्ड नहीं है। तो आगे फंड आपको पता होगा जो राइज करता है कोई फंड। और एक स्पॉन्सर, स्पॉन्सरशिप आपको पता होगी, लोग स्पॉन्सर करवाते हैं अपनी चीज़ों को, तो स्पॉन्सर मतलब एडवर्टाइज टाइप करना उसका। अब पर्सन हु कंप्लाइज डिक्शनरीज, जो डिक्शनरी कंप्लाई करे उसको क्या बोलेंगे अपन? लेक्सिकोग्राफर। जो डिक्शनरी कंप्लाइट करे उसको क्या बोलेंगे अपन? लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं उसको, ये याद रखना है आपको। ऊपर हम बात करें कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर मतलब जो क्या करे, जो मैप वगैरह उनके कार्टून बनाए, मतलब जो मानचित्र की बात करें उसको कार्टोग्राफर बोलते हैं। ठीक है, तो इसे आप याद सकते हो। अब कार की ट्रिक से भी याद सकते हो कि जो कार है आपकी वो रोड पे चल रही है, तो आपको नक्शा बनाना पड़ेगा, तो जो कार को रोड पे चलाएगा तो मानचित्र वाला जो है उसको कार्टोग्राफर। कैलीग्राफर, देखो कैली वर्ड का मतलब होता है सुंदर। इंग्लिश में कैली मतलब होता है सुंदर, है ना। हिंदी में काली मतलब होता है बेकार, पर यह केली है तो इसका मतलब होगा सुंदर। तो कैलीग्राफर मतलब अच्छा कोई बंदा जो राइटिंग लिखता है, हैंड राइटिंग, उसको कैलीग्राफर बोलते हैं। और अगला है क्रिप्टोग्राफर। तो क्रिप्टोग्राफर का मतलब होता है कि जो कोडिंग वगैरह के थ्रू कोई चीज़ आपको इंटरप्रेट करे उसको क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं, डाटा वगैरह के थ्रू क्रिप्टोग्राफी। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, एक ऐसा बंदा जो दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट सुलझाने का काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं अपन आर्बिट्रेटर। अब याद कैसे रखोगे आप इसको कि भैया कोई बंदा, दो बंदे लड़ाई कर रहे हैं, तो एक जो आर्बिट्ररी बंदा है, मतलब कोई आर्बिट्ररी मतलब जो रैंडम पर्सन है, आर्बिट्ररी आप सुना होगे, तो वो बंदा क्या करेगा, उनके डिस्प्यूट को सॉल्व वही करेगा, ये दो ही तो लड़ रहे हैं। तो आर्बिट्रेटर मतलब जो दूसरों के मुद्दों को सुलझाए। ऑडिटर आपको पता होगा जो ऑडिट करने का काम करते हैं। एक होता है अनार्किस्ट, इसकी अच्छी टेक्निक है याद करने की। उसका मतलब होता है जहाँ पे कोई राजा वगैरह का काम नहीं है। जैसे पहले के ज़माने में अनारकली हुआ करती थी, है ना, अकबर हुआ करते थे, तो वहाँ पे राजा का शासन था। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर अनारकली नहीं है और ना कोई अकबर है, तो वहाँ पे क्या होगा, अनार्किस्ट हो गया, अराजकता होगी वहाँ पे। आगे हम बात करें अथीस्ट। एक वर्ड होता है आपका थीस्ट, मतलब जो भगवान की उपासना करे, जो भक्त हो उसको बोलते हैं थीस्ट। और जो भगवान की उपासना नहीं करता है वो होता है अथीस्ट। ठीक है, मतलब जो भगवान को नहीं मानता है, गॉड को नहीं मानता। आगे हम बात करें सिनेमा शो इन आफ्टरनून। तो सिनेमा शो इन आफ्टरनून, दोपहर में जो सिनेमा का शो होता है उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं अपन मेटिनी। ठीक है, क्या बोलेंगे? मेटिनी। मतलब मैं 3 लोगों के साथ दोपहर में सिनेमा शो देखने गया, ये ट्रिक हो गया कि मैं 3 लोगों के साथ सिनेमा जो फिल्म है वो देखने गया। बाकी इसमें फिल्म, स्क्रीनिंग और मूवी आपको मतलब पता होगा। ठीक है, आगे हम बात करें, अगला है अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार। एक ऐसा बंदा जो कि किसी की कार करने के लिए अपन ड्राइवर बोलते हैं उसको, लेकिन आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंग्लिश में को चाफर बोलते हैं, है ना। नौकर चाकर सुना होगा ना, तो नौकर चाफर याद रखो आप। हमारे यहाँ एक नौकर तो है, एक चाफर भी है जो कि गाड़ी चलाता है, तो ठीक है, याद हो जाएगा। तो चाफर इसका आंसर होगा। अगला है एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट का मतलब क्या होता है? जो आपने देखा होगा कोई नेता होता है या फिर कोई बहुत बड़ा अधिकारी, उसके आगे 4 गाड़ियाँ चलती है आगे पीछे उसके, तो वो बंदे एस्कॉर्ट कहलाते हैं। कैप्टन आपको पता है जो जहाज वगैरह में कैप्टन होता है, और पायलट जो प्लेन वगैरह में होता है वो होता है। और फैमिली ऑफ यंग बर्ड। ठीक है, जो नए नए बच्चे हैं उनकी फैमिली को क्या बोलेंगे? तो उनको क्या बोलेंगे अपन? ब्रूद। ब्रूद को याद रखिए, बारूद। बारूद, नए नए जो बच्चे रहते हैं ना वो बारूद की तरह एक्सप्लोजिव होते हैं, कभी भी फट जाते हैं, है ना। मतलब फटने से सेंस राज खोल देते हैं किसी के भी सच बोल के, तो वो है। एक होता है ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग मतलब होता है स्प्रिंग के बाद। देखो जो अधिकतर पशु पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, स्प्रिंग में जो है क्लोज आते हैं और उनके बच्चे स्प्रिंग के बाद होते हैं, ऑफ स्प्रिंग। तो ऑफ स्प्रिंग का मतलब भी यही होता है कि
वो बच्चे, यंग बच्चे जो एनिमल्स वगैरह के होते हैं उसको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। लिटर, देखो एक होता है लेटर और एक होता है लिटर। लेटर आपको पता है पत्र वगैरह, लेकिन लिटर मतलब होता है कोई वेस्ट आइटम होता है। आपने अगर सुना होगा लेटर बॉक्स, और एक होता है लिटर बॉक्स। लिटर बॉक्स में आप थोड़ा सा जो अनइम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको डाल देते हैं। आगे किड्स तो पता ही है, इंसानों के बच्चे। अगला, वन हु सुपरवाइजेज इन एन एग्जामिनेशन हॉल, एक ऐसा बंदा जो कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या करता है, सुपरवाइज करता है। उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे अपन इन्विजिलेटर। ठीक है, इन्विजिलेटर। तो ये याद हो गया, इन्विजिलेटर जो विजिलेंस रखे आपका कुल मिला के, विजिलेंस और सर्विलियंस को बोलते हैं ना, निगरानी रखे वो इन्विजिलेटर। इंस्पेक्टर का मतलब होता है निरीक्षक, वेरीफायर जो वेरीफाई करे, और मैनेजर यानी प्रबंधक। आगे हम बात करें, अ ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विथ व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रेवलिंग टुगेदर, मतलब कि लोगों का जो है जत्था, जिसको बोलते हैं जो कार वगैरह के साथ जाता है। आपने देखा होगा ना पॉलिटिक्स में बहुत जाता है ये, तो उसको बोलते हैं कारवान। मतलब कार भी है उसके अंदर, है ना, वेन भी है। कार वेन सबका मिश्रा जा रहा है तो कारवा जा रहा है। कैशे आपने पढ़ा होगा, कैशे मतलब मेमोरी होती है ना, खाली मेमोरी। अपने मोबाइल में भी कैशे मेमोरी होती है, जिसके अंदर कुछ देर के लिए आइटम थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाते हैं, तो कैशे उसका मतलब होगा। कार्गो, कार्गो मतलब तो आपका जहाज़ों का बेड़े को कार्गो बोलते हैं। जो आप जाते हो ना आपके बंदरगाह वगैरह पे, जहाज़ को कार्गो बोलते हैं। बैटरी पता है आप लोगों को। आगे हम बात करें, अगला वर्ड है एन इनकॉन्ग्रुअस और काओटिक मिक्सचर। ठीक है, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ गूंजे। तो आपने कौवे की आवाज़ सुनी होगी, काव काव करते रहते हैं, तो कौवे से आपको याद रखना है कि जिसकी आवाज़ अच्छी नहीं हो बहुत, तो केकोफोनी, उसको बोलते हैं केकोफोनी। ठीक है, फोनी मतलब आवाज़ और केको मतलब कौवे की आवाज़, और देखा रहे तो केकोफोनी मतलब हार्श साउंड। आगे डिस्कॉर्ड, मैंने बताया डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड नेगेटिव होते हैं मैक्सिमम। डिस्कॉर्ड मतलब होता है मतभेद होना किसी में, ठीक है, थिंकिंग मैच ना होना। मेलोडी आप सब लोग पता है मधुर होता है, मेलोडी खाते भी अपन, चॉकलेट आती है। हारमोनी, तो तुम्हारे अब्बा हारमोनियम बजाते थे, मतलब उनका स्वभाव जो है वो मधुर हुआ करता है, तो जिनका अच्छा स्वभाव हो तो वो होता है हारमोनी। और शॉर्ट स्लिप, उसको क्या बोलेंगे अपन, सस्ता। इस शॉर्ट स्लिप को बोलते हैं सस्ता। सेस्टा समझ रहे हो आप, उसको याद कैसे करोगे कि आपने खाना खा लिया, उसके बाद आप सस्ता सा कोई भी जगह देखते हो और आप सो सकते हो, आपको नींद बहुत आती है खाना खाने के बाद, तो सस्ता मतलब शॉर्ट स्लिप आफ्टर लंच। डोज मतलब होता है आपको छोटे छोटे नींदों के डोज लेना चाहिए, तो डोज का मतलब ये हुआ। स्लम्बर मतलब होता है बहुत गहरी नींद, स्लम्बर, है ना, याद रखोगे आप कैसे याद कर सकते हो। हमारा एक प्लम्बर आता है, इतनी गहरी नींद में सोता है वो कि उसने पूरा पाइप जो है लीकेज कर दिया और सो गया वहाँ पे, उसको इतनी नींद आई तो घर में पानी पानी हो गया, याद आ गया। और आखिरी में लीजर, लीजर मतलब होता है जो बंदा बहुत थोड़ा आलसी टाइप का होता है ना, उसको काम वाम करने की मत को, तो वो होता है लीजर। ठीक है, लीजर। आगे हम बात करें मिमिक, मिमिक मतलब मिमिक्री करना, तो कोई बंदा मिमिक्री करेगा मतलब कॉपी कर रहा है, तो उसका आंसर हो गया कॉपी। ठीक है, आगे हम बात करें फेल, तो पता है अटेम्प्ट भी आपको पता होगा, और एक होता है प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब किसी की रक्षा करना, प्रिवेंट। ठीक है, आगे हम बात करें वेरिएंस। देखो वेरिएंस का क्या मतलब होता है, वेरिएंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ में मतभेद हो जाना, डिफरेंस थिंकिंग होना। और हमारे जो अब्बू हारमोनियम बजाते हैं तो उनमें तो हारमोनी है, तो आपसे एंटोनिम पूछा था, तो यहाँ पे मतलब हो जाएगा हारमोनी। क्लियर हुआ, है ना। आगे हम बात करें इंटेलेक्चुअल, जो बहुत पढ़ा लिखा बंदा हो इंटेलेक्चुअल, वो तो इंटेलिजेंट होगा, तो उससे याद रखोगे। कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इक्वल, ठीक है, इक्वल मतलब होता है बराबर, ये भी ठीक है। सेंटीमेंट, सेंटीमेंट मतलब कोई बंदा भावुक है, उस तरीके का बंदा को क्या बोलेंगे अपन, सेंटीमेंट होना, मतलब इसके अंदर फीलिंग है, तो उसका आंसर हो गया सेंटीमेंट का फीलिंग। ठीक है, इसके बाद में हेटेड है, मतलब हेट करना किसी से। अगर कॉन्क्रीट है तो कॉन्क्रीट को पता है, रोड वगैरह में कॉन्क्रीट होता है ना, सीमेंट कॉन्क्रीट के रोड बन रहे हैं, तो मजबूती वाली कोई चीज़ है तो उसको बोलते हैं अपन कॉन्क्रीट। और एंटीपैथी, देखो मैंने कल बताया पैथी मतलब होता है भावनाएं, और 3 वर्ड होते हैं, कापा होता है इम्पैथी मतलब किसी से अच्छी भावना रखना, एक होता है अपैथी मतलब आपको कोई फ़र्क ना पड़ रहा है कोई कुछ भी करे, एक होता है एंटीपैथी मतलब किसी से बुराई की भावना रखना, एंटीपैथी। अगला फ्लोडिंग, फ्लोडिंग कैसे याद रखोगे, फ्लोडिंग याद रखोगे आप कि आपका कोई सिस्टम होता है जो इलेक्ट्रिक चीज़ होती है, आप चालू करते हो तो बहुत लोडिंग लेती है वो, है ना, मतलब किसी को इलेक्ट्रीफाई करना, चार्ज करने में बहुत लोडिंग लगता है चार्ज करते समय, तो आप ऐसे याद रख सकते हो इसको। ठीक है, फ्लोडिंग को। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको एक पर टब का मतलब बता देता हूँ कि जब आप टब को बार बार बजाते हो तो आप कितने डिस्टर्ब होते हो, आपको बार बार टब बजाए, पर टब हो तो डिस्टर्बेंस होता है, तो पर टब का मतलब डिस्टर्ब होना। आगे हम बात करें एग्रीड होना, एग्रीड मतलब भी थोड़ा होता है गुस्सा टाइप का होना कोई को।
और ग्रेटिफाइड तो जिसका नेचर अच्छा हो, प्रश्न वाला नेचर हो, उसको ग्रेटिफाई करना बोलते हैं। तो आई होप सो कि यहाँ पे हमने 15 मिनट जो है वर्ड्स, इसमें 60 वर्ड्स हमने कवर किए हैं। तो आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी तरह की वीडियो आपके लिए रेगुलर आते रहेंगे, है ना। और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।